सच्चे भगवान जो है कि सत्य की व्याख्या को ही बदल करके कहते हैं कि सच्चे अर्थों में तो सत्य ही वही है कि जो प्राणियों का परम हितकारी है, कि जिसके द्वारा प्राणियों का परम हित होता है। अगर किसी सत्य के द्वारा जो देखने में तो सत्य प्रतीत होता है, पर अगर उस सत्य के द्वारा धर्म की ही हानि हो, कब उस सत्य के द्वारा सत्य की ही अंत में अप्रतिष्ठा हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस सत्य को सत्य मान करके व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठ रहने का प्रयास करेगा तो वस्तुतः अहंकार निष्ठ और स्वार्थनिष्ठ माना जाएगा। धर्म के तत्व को उसने नहीं जाना। युधिष्ठिर का अभ्यास नहीं, भगवान की बात को उन्होंने मान लिया पर पूरे मन से नहीं मान पाए। पूरे मन से नहीं मान पाए। अगर पूरे मन से मान पाते तो निसंकोच भाव से भगवान की व्याख्या स्वीकार कर लेते, पर स्वीकार और अस्वीकार दोनों के बीच में उन्होंने भी एक मार्ग चुन लिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं यह तो कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कर दूंगा कि नरो व कुंजरो, पता नहीं मनुष्य की हाथी। और उसका अभिप्राय क्या है कि कितना विचित्र मार्ग चुना युधिष्ठिर ने। और विचित्र मार्ग क्या है कि अगर भगवान के आदेश से बोलते और अगर उनके मन में ये प्रश्न होता कि इसके द्वारा तो जो नहीं असत्य समपातक पुंजा, तो उसका भार तो फिर भगवान के ऊपर चला गया, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और गीता में भगवान अर्जुन से अंत में यही तो कहते कि जब अर्जुन को भगवान ने विविध प्रकार के उपदेश दिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अनेक तर्कों के द्वारा विविध योगों का प्रतिपादन किया, तो सारा भाषण सुनने के बाद अर्जुन के सामने एक नई समस्या आ गई। कभी कभी न सुनने में भी समस्या आती और कभी कभी बहुत सुनने में भी समस्या आती। न सुनने में व्यक्ति अज्ञानी रह जाता है, पर सुनने में भी कभी कभी इतने प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता है कि इसमें कौन ठीक है और कौन बेठीक है, कौन यथार्थ है और कौन अयथार्थ है। अर्जुन के सामने वही समस्या आ गई। वहां बहुत लोग बोलने वाले नहीं थे, पर भगवान ने कई बातें बता दी। यूं कह लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने कई दवाइयां रख दे तो आपके लिए निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाए कि कौन सा ले कौन सा न ले। इसी प्रकार से जब भगवान ने अर्जुन के सामने का अनेक रूपों में कहा ये भी योग, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, तो अर्जुन तो भगवान का मित्र था, उसने सीधे भगवान से कह दिया, बोले महाराज आपकी बात से तो मैं बड़े भ्रम में पड़ रहा हूं, मेरा भ्रम मिट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। क्यों? बोले व्यामिश्रेण व वाक्येण बुद्धिम मोहेसियों में आप मिली जुली बातें कह करके मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए महाराज यदेकम बद निश्चित कि कृपा करके इनमें से जो एक आप उचित समझे वो मेरे लिए बताइए। और तब भगवान ने बड़ी अनोखी बात कही। बोले सुनते सुनते थक गए? कहा महाराज। बोले मैं यही तो चाहता था कि थक जाओ। और उसका अभिप्राय क्या कि जब व्यक्ति थकता है तभी तो उसको गहरी नींद आती। सुनना माने बुद्धि के द्वारा ग्रहण करना, और सो जाना माने विश्वास और समर्पण। तो दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जब व्यक्ति सुनते सुनते थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, तो व्यक्ति के अंतःकरण में सच्चे विश्वास का उदय होता है, समर्पण का उदय होता है। और अर्जुन भी सुनते सुनते मानो कि सब कुछ अच्छा है, पर सुनते सुनते थक गया, महाराज इनमें से एक का चुनना तो मेरे लिए कठिन है। तो भगवान ने कहा फिर मैं चुने दे रहा हूं। क्या? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय करने की जो तुमने अभी तक जिम्मेदारी समझ ली है उसको छोड़ करके तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो महाराज अगर समस्त धर्मों का परित्याग करके आऊंगा तो फिर तो धर्म का परित्याग करने से व्यक्ति को पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बोले अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचा, ये सारा भार पाप का मैं ले लेता हूं, तो तुम केवल मेरी शरणागति ग्रहण करके मेरे आदेश का पालन करो। उसके विषय में ये निर्णय तुम मत निर्णय करो कि ठीक है कि नहीं ठीक, निर्णय मैं करूंगा, करोगे तुम। और इसलिए अगर उसके द्वारा कोई पाप लगेगा तो भार मुझ पर होगा। अगर युधिष्ठिर ने भी शरणागति के इस तत्व को समझ करके आदेश का पालन किया होता तो बड़ा अच्छा, पर उनके जो संस्कार में सत्य की अपनी व्याख्या है और भगवान की व्याख्या जो दूसरी व्याख्या है, तो उन दोनों में समन्वय करने की जो बात उनके मन में आई, तो उन दोनों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भगवान के भी आदेश का पालन किया, पर उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि इतनी मेरी ख्याति है सत्य के विषय में,
कम से कम ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि ये भी झूठ बोलने लगे। इसलिए वे जाकर के द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा मारा गया कहने के पश्चात तुरंत कह देते हैं नरो व कुंजरो। यद्यपि अगर उस अर्थ में शब्दगत असत्य की दृष्टि से देखें तो असत्य तो हो ही गया। जब उनको पता है कि हाथी मारा गया और मनुष्य नहीं मारा गया, तब ये कहना कि पता नहीं कि मनुष्य की हाथी, ये तो झूठ हुआ ही। लेकिन वे अपने को ही तो बुलावा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ा सत्य तो बच गया। ये सत्य में थोड़ा और बहुत नहीं होता। माने शुद्ध घी में नहीं होता कि कितना असली घी हो और कितना नकली। शुद्ध घी तो शुद्ध तभी माना जाएगा जब उसमें एक रत्ती भी नकली घी न हो। अगर उसमें एक रत्ती भी घी मिल गया तो उसको मिलावटी कहेंगे। चाहे एक छिटाक की मिलावट हो, चाहे एक रत्ती की मिलावट हो, चाहे पाव भर की मिलावट हो। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि जब भी सत्य होगा तो शुद्ध ही होगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय उन्होंने कहा अश्वत्थामा हो, तो उसके बाद अगले वाक्य को तो लोगों ने सुनने नहीं दिया। ऐसे बाजे बजाए गए कि जिसको बाजे की ध्वनि में उनका अगला वाक्य भी छिप गया। और द्रोणाचार्य ने समझा कि सचमुच अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, युधिष्ठिर तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और अंत में द्रोणाचार्य मारे गए। पर एक विचित्र बात हुई। क्या? युधिष्ठिर का रथ जो निरंतर ऊपर चला करता था, अचानक पृथ्वी पर आ गया। और तब युधिष्ठिर के मन में कितनी ग्लानि हुई होगी कि मैंने जीवन भर सत्य की साधना किया, लेकिन आज तो मेरे असत्य के परिणाम स्वरूप का मेरा रथ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चला गया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अगर उनके रथ के ऊपर से नीचे चले पहुंच जाने से का लाखों व्यक्तियों की रक्षा हो सकती है, तो सच्चे अर्थों में सत्य वह है कि केवल उनका रथ दूसरों से थोड़ा ऊपर चलता रहे, का इसके लिए का लोगों को विनष्ट होना पड़े और धर्म के पक्ष की हानि हो, का ये ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण सत्य और हित को दोनों को मिलाकर के एकाकार कर देते हैं। और इसका अभिप्राय है कि जब तक सत्य के द्वारा हम केवल अपने लिए स्वर्ग की कामना करते हैं और अपनी ही कीर्ति चाहते हैं, तब तक हमारा धर्म स्वार्थनिष्ठ हुआ। और धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा तब जीवन में होती है कि जब वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके लोक कल्याण की दिशा में अग्रसर कर हो। और यही बात यहां पर आपको मिलेगी। ये जनकपुर और अयोध्या के बीच में कड़ी कौन बने? विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने जो स्वनिष्ठ धर्म था उसको समाजनिष्ठ और लोकनिष्ठ बना दिया। विश्वामित्र जो है कि ये दोनों का मिलन होना चाहिए, क्योंकि सबका ही तो होना। और सब में माने नगर और वन दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, राजा और तपस्वी अलग अलग दिखाई देते हैं। महाराज दशरथ राजा का, विश्वामित्र तपस्वी का। महाराज दशरथ राजमहल में रहते हैं और विश्वामित्र जो है वन में निवास करते हैं। तो भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? राजा के लिए हुआ है कि भगवान राम का अवतार वनवासियों के लिए हुआ? भगवान राम का अवतार जो है संग्रही के लिए हुआ है कि भगवान राम का अवतार त्यागी के लिए हुआ? भगवान राम महल में निवास करने वालों के लिए अवतरित हुए हैं कि जो वन में तपस्या करने वाले हैं उनके लिए अवतरित हुए? और तब उत्तर यही मिलेगा कि भगवान राम के अवतरण का मुख्य उद्देश्य का भगवान राम सबके हैं। और इसीलिए भगवान राम से जब एक प्रश्न किया काकभूषण जी ने एकांत में, महाराज मेरे मन में एक बड़ा संशय है, क्या मैं यह नहीं समझ पाया कि आपको प्रिय कौन है? क्यों? बोले आप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को प्रिय बता दिया करते हैं। कभी किसी को प्रिय बता देते हैं, कभी किसी को प्रिय बता देते हैं। कभी आप कह देते हैं शिव समान मोहि प्रिय मोहि न दूजा, तो ऐसा लगता है कि आपको शंकर ही सबसे प्रिय है। तो दूसरे प्रसंग में देखने को मिलता है कि आप तुरंत अपनी बात बदल देते हैं। जो बेचारे घोर सत्य शब्दनिष्ठ हैं उनको तो इसमें भी असत्य ही लगता होगा कि अपनी बात बदलते रहते। कभी तो कहते हैं कि वह समान प्रिय मोहि न दूजा, और ठीक फिर दूसरे समय बदल करके कह देते हैं भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नहीं। श्री भरत से बढ़कर के मुझे और कौन प्रिय है? श्री भरत ही सबसे बड़े प्रिय हैं। तो पहले विश्वास हुआ कि शंकर सबसे प्रिय है, तो अगले क्षण ये लगने लगा, अगली लीला में लगने लगा कि नहीं शंकर सबसे प्रिय नहीं, भरत सबसे प्रिय। चलो भाई, एक विचार बदल गया होगा, पहले शंकर प्रिय रहे होंगे, अब भरत जी प्रिय हो गए होंगे। लेकिन तीसरा दृश्य सामने आता है, लंका से लौट करके आए हुए हैं,
पुष्पक विमान से उतरे और गुरु वशिष्ठ से बंदरों का परिचय करा रहे हैं और तुरंत कह देते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, ममहित लागी जन्म इन हारे। इतने कह करके रह जाते। लेकिन अगला वाक्य क्या कहते, बोले भरत हूं तो मुझे अधिक प्रिय है, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। तो शिव प्रिय है कि भरत प्रिय है कि बंदर प्रिय है? कभी कहते हैं शिव प्रिय है, कभी कहते हैं भरत प्रिय है, कभी कहते हैं बंदर प्रिय है। अपनी बात पर ही स्थिर नहीं रहते, दिखाई देते हैं, बदलते रहते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम जो है, लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण राम राम प्रिय। तो लक्ष्मण जी भगवान राम को बड़े प्रिय हैं। और हनुमान जी से जो ही परिचय हुआ तो हनुमान जी से परिचय होते ही तुरंत प्रभु ने हनुमान जी से कहा, सुनु कपि जनि जिय मानस ऊना। क्या? बोले तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। इसकी क्या आवश्यकता थी कहने की? तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, दूसरा हो तो भ्रम में ही पड़ जाओ। तो हनुमान जी थे कि भ्रम में नहीं पड़े। तो बाद में प्रभु ने पूछा कभी हनुमान जी कि हनुमान, मैंने प्रारंभ में तुमसे थोड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया था, पर जब मैंने स्वीकार कर लिया कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तब तो तुम्हारे अंतःकरण की जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो मिट गई होगी। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपका वाक्य सुन करके मैं समझ गया कि आप मेरी प्रशंसा में वाक्य नहीं कह रहे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु नियम यह है कि अगर दो व्यक्ति खड़े हो और एक तीसरा व्यक्ति आ जाए और आपस में परिचय हो, तो व्यक्ति अपना भी परिचय देता है और अपने साथी का भी परिचय देता है। तो आपने पहले अपना परिचय दे दिया और आपने अपना परिचय देने के बाद लक्ष्मण जी का परिचय देने के लिए वाक्य कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। उन्होंने कहा इसमें लक्ष्मण का परिचय क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु नियम यह है कि संसार में जब किसी को प्रिय बताते हैं तो सबसे जो प्रचलित शब्द है वो शब्द है कि आप जो है मुझे प्राण से बढ़कर के प्यारे हैं, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यारे। इसका अभिप्राय है कि जहां पर भी व्यक्ति किसी को अपने से प्रिय बताना चाहता है तो प्राण का नाम लेता है कि तुम प्राण से बढ़कर के प्रिय हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप भी मुझसे चाहते तो लोक व्यवहार के नाते कह सकते थे कि हनुमान तुम प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, पर आपने ये नहीं कहा कि प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, आपने कहा कि तुम लक्ष्मण से बढ़कर के प्यारे हो। तो मैं समझ गया कि आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण ही है, इसलिए चाहे प्राण कहे चाहे लक्ष्मण कहे, बात तो एक ही। और इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी ने तो उसमें कहीं पर भी ये भ्रम नहीं पाला कि मुझे भगवान लक्ष्मण की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं या मन की तुलना में श्रेष्ठ हूं। तो भगवान राम कहीं लक्ष्मण को प्रिय, कहीं हनुमान जी को प्रिय, कहीं भरत जी को प्रिय, कहीं शंकर जी को प्रिय, कभी बंदरों को प्रिय। वसुंध जी इन वाक्यों को सुन करके भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है? तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक कहता। क्यों? बोले सब सकल विश्व यह मम उपजाए और सब पर मोरी बराबर लाया। और उन्होंने दृष्टांत दिया एक पिता का, अगर एक पिता के अनेकों पुत्र हो, एक कवि हो, एक योद्धा हो, का एक बहुत बड़ा दाता हो, एक धर्मज्ञ हो, का एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो, का इस प्रकार से अनेक गुणों वाले अलग अलग पुत्र हो। अब पिता की समस्या क्या है कि उसका प्रेम तो सभी पुत्रों से, लेकिन वह उचित अवसर पर जो जिस पुत्र को सामने देखता है उसको उत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। मान लीजिए कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन में उसका कवि पुत्र गया और यश प्राप्त करके लौटा और चारों ओर लोग कहने लगे कि वाह इनकी कविता तो बड़ी रसमयी थी। पिता तुरंत बच्चे को हृदय से लगा करके कहेगा, प्रोत्साहित करने के लिए, कह रहे तुम तो सबसे प्यारे हो। पर उसका छिपा हुआ तात्पर्य है कि कविता की दृष्टि से सबसे प्यारे हो। इतना और जोड़ लीजिए, कविता के संदर्भ में जहां कवित्व की बात है वहां प्रिय हो। और दूसरे प्रसंग में जब कहीं युद्ध का प्रसंग है तो जो लड़ाई जीत करके लौटेगा उसे प्रिय कह देगा। कि जहां पर दान का प्रसंग है वहां दाता की प्रशंसा अधिक करेगा। ये तो उचित अवसर है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे विवाह में जब गीत गाया जाता है तो जो दूल्हा सामने होता है उसी के गुण का गीत गाया जाता है। ये नहीं कि विवाह तो किसी दूल्हे का हो रहा हो और आप किसी और दूल्हे का नाम लेकर कहें कि इस दूल्हे में बड़े बड़े गुण हैं और ये विशेषता। भगवान राम ने कहा इसलिए यदि अलग अलग प्रसंगों में मैं अलग अलग व्यक्तियों को प्रिय बताता हूं तो बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि सच्चे अर्थों में सभी संसार के जीव जो हैं मेरे पुत्र हैं और सब मुझे अत्यंत प्रिय। और इसी दृष्टि से भगवान का अवतार किसके लिए होता है?
सबके हित के लिए होता है। यद्यपि पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि भगवान राम का अवतार, जब गोस्वामी जी से पूछा गया भगवान का अवतार क्यों होता, तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय और देवता और संतों का हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इससे तो यही भ्रम हो सकता है कि अगर इन लोगों का अवतार हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो इनको विनष्ट करने वाला रावण है तो उसका अहित करने के लिए अवतार लेते होंगे, पर ऐसी बात नहीं। अगर विप्र धेनु सुर संत हित अवतार लेते हैं तो रावण जो उनका विरोधी है और इनका भी विरोधी है, तो आप अपनी दृष्टि से भगवान राम की उसके प्रति क्या दृष्टि है। अंगद जब राजदूत बना करके भेजे जाने लगे, अंगद ने पूछा कि रावण से वार्तालाप करते हुए मुझे किस कसौटी का ध्यान रखना चाहिए। तुरंत एक वाक्य कहा भगवान राम ने, बोले बस इतना ही तुम ध्यान रखना, क्या यही मेरा व्रत, और वही भगवान राम के मूल चरित्र का मूल मंत्र है, वही उनके चरित्र का दर्शन है। भगवान राम ने कहा सीता जी को लौटाना है तो महाराज इसी का ध्यान रखना है। तो बोले नहीं नहीं, एक बात और ध्यान रखना। क्या? बोले काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करे बत कही सोई, का जिसमें श्री सीता जी की को लौटा करके रावण अपने को परिवर्तित भी कर दे पर साथ साथ रावण का भी हित हो, तुम इसका ध्यान रखना। और इसका अभिप्राय यह है कि सर्वहित में जहां रावण के हित की भी आकांक्षा विद्यमान है, का उसका अभिप्राय है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो उनको प्रिय न हो। वे सबका हित करने के लिए आते हैं, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, केवल ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए नहीं, क्षत्रियों का ही नहीं, वैश्यों का नहीं, शूद्रों का नहीं, अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और भगवान राम उससे आगे बढ़ करके कह देते हैं पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को, जड़ हो चाहे चेतन हो, कभी तो सबके हैं। और इस नाते भगवान श्री राम का जो अवतरण होता है तो वो प्रत्येक के लिए होता है। और इसीलिए भगवान राम की लीला तो विविध भूमियों में अलग अलग रूपों में संपन्न होती है। और इसीलिए अब धर्म को स्वनिष्ठ से ऊपर उठा करके लोक निष्ठा की ओर ले जाने के लिए, सकामता से ऊपर उठा करके निष्कामता की ओर ले जाने के लिए, भगवान श्री राम को नगर से वन में ले जाने के लिए, यही नगर और वन में तो भगवान विहार कर रहे हैं, कभी नगर में तो वन में, कभी नगर से वन में आए, फिर वन से नगर में आए। और इसका अभिप्राय कि वन और नगर दोनों की रक्षा करना उनके जीवन का, उनके चरित्र का मुख्य उद्देश्य है। ये विश्वामित्र का आगमन माने लोक कल्याण की भावना वाले जो निष्काम धार्मिक विश्वामित्र हैं, उनका आगमन। और वे आकर के क्या करते हैं, कुत्रत धर्म को लोकनिष्ठ बनाने के लिए महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं जाचन आयो नृतोई, मैं तुम्हारा पुत्र मांगने के लिए आया हूं। और इसका अभिप्राय है कि अगर तुम्हारे धर्म का उद्देश्य केवल अपने लिए पुत्र प्राप्त करना है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा धर्म जो है स्वार्थनिष्ठ है, समाजनिष्ठ नहीं है, लोकनिष्ठ नहीं है। इसलिए अगर तुम लोकनिष्ठ धर्म को स्वीकार करना चाहते हो तो देव भूप मन हर्षित और तजहु मोह अज्ञान का धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका अति कल्याण, का धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका अति कल्याण। और इस प्रकार से हम देखते हैं महाराज महर्षि विश्वामित्र जो है भगवान राम को जब अयोध्या से लेकर के का प्रस्थान करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि अब भगवान श्री राम का अयोध्या और धर्म की प्राचीर से, धर्म की मर्यादा से आगे बढ़ करके अब लोक निष्ठा की दृष्टि से महर्षि विश्वामित्र के साथ निष्काम धर्म के पालक जो विश्वामित्र हैं उनके साथ प्रस्थान करते हैं और यज्ञ धर्म की रक्षा करते हैं। सकाम यज्ञ में भगवान प्रकट हुए थे, उसके माध्यम से उनका जन्म हुआ था और फिर विश्वामित्र का निष्काम यज्ञ भगवान राम के जाने से पूरा हो जाता है। पर विश्वामित्र का धर्म जो है वही समाप्त नहीं हो जाता। अगर विश्वामित्र केवल स्वार्थनिष्ठ होते तो विश्वामित्र ये सोचते कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया और मैं अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए ही तो मांग करके ले आया था, अब श्री राम को लौटा देना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात जब राक्षसों का विनाश हो गया, यज्ञ की रक्षा हो गई, तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम फिर भी कुछ दिन वहां पर रहे और रहने के पश्चात वहां पर भगवान राम नित्य पुराण कथा श्रवण करते हैं। और इसी बीच में जनकपुर से पत्र आ गया और जब जनकपुर से पत्र आया तो महर्षि विश्वामित्र ने तुरंत भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि उन्हें जनकपुर चलना और वो उनका धर्म जो है किस प्रकार से और ऊपर की ओर उठ रहा है और उसका अभिप्राय क्या। धर्म से विरति जो कल सूत्र कहा गया था, तब धर्म का फल है वैराग्य। तो महाराज दशरथ जो है धर्मनिष्ठ तो है पर उनमें वैराग्य नहीं।
पर जनकपुर के जो राजा है उनकी विशेषता क्या है? राजा दोनों है, दशरथ भी और जनक भी। कल मांग करके तो ले आए मुनि महोदय जो कि विरागी, लेकिन वे विरागी हैं वन में रह करके, त्यागी है वन में रह करके। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान राम संग्रही और राजा को छोड़ करके त्यागी के साथ आए, वनवासी के साथ आए, विरागी के साथ आए। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि कबीरा घर का परित्याग किए का ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, जैसे विश्वामित्र को ईश्वर प्राप्त हुआ। का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। का जनक का चरित्र जो है इनकी अपेक्षा विलक्षण है। क्या कभी रहते तो राजा के रूप में, पर राजा के रूप में होते हुए भी पहली विशेषता तो यह है कि वो दशरथ नहीं है, विदेह। और उसका अभिप्राय कि जब तक दशरथ है तब तक देह तो है। 10 इंद्रिय वाला जो शरीर है, अगर कोई व्यक्ति उस शरीर को रथ बना करके यात्रा कर रहा है तो भी रथ को तो स्वीकार कर ही रहा है। जब तक 10 इंद्रियों का भान है तब तक तो शरीर की स्थिति है ही। पर महाराज जनक के जीवन में शरीर की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये देह से सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। और उसके साथ साथ उनकी विशेषता क्या है? जो धर्म का परम फल है वो जनक के जीवन में प्राप्त है। महाराज जनक स्वयं स्वीकार करते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। का वैराग्य तो मेरे अंतःकरण में सहज रूप से विद्यमान है। और इस तरह से दिखाई देता है कि महर्षि विश्वामित्र का भगवान राम को प्रेरित करते हैं महान विरागी के यहाँ, विदेह के यहाँ, और साथ साथ जिनकी वेदांत निष्ठा, जिनकी ज्ञान निष्ठा संसार में प्रसिद्ध है। लेकिन ज्ञान भी अपने आप में पूर्ण नहीं, धर्म भी भगवान के बिना पूर्ण नहीं है, ज्ञान भी भगवान के बिना पूर्ण नहीं है। केवल एकमात्र प्रेम ही और भगवान सर्वथा एकाकार होकर के समग्रता की ओर संकेत करते हैं। ये रामचरितमानस की मान्यता, और इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया? इस मान्यता के व्याख्याता कौन है? धर्म के उस समय के महान आचार्य गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ धर्म के व्याख्याता है, लेकिन चित्रकूट में आकर के उनमें इतना बदलाव आया कि उस बदलाव का दृश्य सामने तब आया। तो गुरु वशिष्ठ जिस समय अयोध्या से चले थे, उस समय धर्म का पक्ष लेकर के चले थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा, गुरु वशिष्ठ ने जब भाषण दिया और उस भाषण का समर्थन मंत्रियों ने किया, कौशल्याम्बा ने किया, और उस भाषण में श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव किया गया था। और तब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत को दिखला दिया कि सारा समाज का मौन भाव से इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, इसलिए तुम्हें राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ के भाषण देने के बाद जब श्री भरत भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उस भाषण में क्या अंतर? बात है, गुरु वशिष्ठ का भाषण जो था वो विवेक का भाषण था, बुद्धि का भाषण था, उसमें धर्म की व्याख्या थी। पर ये व्याख्या, ये जो भरत की व्याख्या है वो तो अनोखी है ना। क्या भाषण सुनने के बाद प्रभाव पड़े ये तो समझ में आता है, पर सच्चा आनंद तो तब है कि जब भाषण दाता को देखते ही प्रभाव पड़ जाए। का भाषण को सुन करके प्रभाव पड़ा, इसका अभिप्राय कि जिह्वा का प्रभाव पड़ा। पर संत लोग कहा करते हैं कि जिसकी जिह्वा पर इतना प्रभाव है उसके सारे शरीर पर अगर प्रभाव न पड़ा तो केवल जिह्वा के प्रभाव का क्या अर्थ हुआ? और इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए तो गोस्वामी जी ने कहा, पहली बात उन्होंने क्या किया जिसकी चर्चा भी मैं आपसे कर रहा था, महाराज जनक से आगे अगर कोई है तो श्री भरत। ये तीनों केंद्र हैं, ये अलग अलग। आप क्रम की दृष्टि से देखेंगे तो विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास से विदेह के पास पहुंचाते हैं, और विदेह के पास पहुंचाने के पश्चात महाराज श्री दशरथ राम राज्य की स्थापना की चेष्टा करते हैं। पर जब उसमें असफल होते हैं तो श्री भरत आते हैं, और श्री भरत सारी अयोध्या को कहां पहुंचाते हैं? भगवान से मिलाने का उद्देश्य सर्वत्र है। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को भगवान राम की प्राप्ति कराई, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज जनक को भगवान राम की प्राप्ति कराई, और श्री भरत ने सारे समाज को श्री राम की प्राप्ति कराई। पर कहां प्राप्ति कराई? बोले चित्रकूट में। और इसका अभिप्राय क्या? धर्म की भूमि के आचार्य और मिलाने वाले गुरु वशिष्ठ, ज्ञान की भूमि में मिलाने की भूमिका संपन्न करने वाले निष्काम मुनि विश्वामित्र, और प्रेम की भूमि में जीव को भगवान से मिलाने की भूमिका पूरी करने वाले का श्री भरत। और इनमें पार्थक्य है का एक का भाषण धर्मनिष्ठ है, तो दूसरा जब बोलने के लिए खड़े हुआ परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा जनकपुर में तो एक ही विदेह। उनसे पूछा गया भरत विदेह है कि नहीं?
गोस्वामी जी ने कहा भरत की तो विदेहता की बातें जाने दीजिए, भरत तो विदेह है इसका प्रश्न ही नहीं। तब बोले उनको जो एक बार देख ले वो भी विदेह बन जाए। और इसका अभिप्राय क्या है कि विचार के द्वारा विदेहता तो एक व्यक्ति में आती है, पर प्रेम के द्वारा जो विदेहता आती है वो एक साथ सबको देह से ऊपर उठा देती है। जहां इस प्रेम के दिव्य धर्म का उदय हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए, गोस्वामी जी ने कहा उस समय सो दशा देखत समय से ही विसरी सबही सुधि देह की, और तुलसी सराहत सिंह सादर, तुलसी सराहत सकल सादर सिंह सहज स्नेह। चारों ओर प्रशंसा किसकी लोग करने लगे? गुरु वशिष्ठ का भाषण तो मौन रह के लोगों ने सुना, पर जिस समय श्री भरत का दर्शन किया का तो दर्शन करते ही गोस्वामी जी का सब प्रशंसा करने लगे। और जब भाषण समाप्त हुआ तो गुरु वशिष्ठ के भाषण का सारा प्रभाव समाप्त। तब गोस्वामी जी ने कहा सारे समाज में एक ही स्वर उठो, क्या प्रातः काल लखी निर्णय नीके भरत प्राण प्रिय भय सबही के। और चारों ओर से एक ही स्वर उठने लगा समाज में, क्या बोले अवश्य चलिए बन राम पढ़ भरत मंत्र भल की। गुरु वशिष्ठ समझ गए कि इसमें बोलना ठीक नहीं। जहां सारा समाज ही का भरत के भाषण के इस प्रवाह में बह रहा है, मैंने इतनी योजना पूर्वक भाषण देकर के लोगों की बुद्धि को धर्म और कर्तव्य में सुनिश्चित करना चाहा, लेकिन भरत की वाणी सुनते ही लोगों के अंतःकरण में उन्हीं के समर्थन की भावना जागृत हो गई। तो इस समय तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। लेकिन गुरु वशिष्ठ के मन में एक चिंता भी हो गई, क्या कि इतना प्रभावशाली भाषण कि जिसे सुनकर के सारा समाज बह गया, कहीं श्री राम भी तो नहीं बह जाएंगे। अपने चेले के प्रति थोड़ा संशय उत्पन्न हो गया। यद्यपि गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही उनको धर्म की शिक्षा दी थी और साथ साथ ये भी जानते थे कि वे तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन श्री भरत का अद्भुत प्रभाव, उनकी प्रीति का अद्भुत प्रभाव देख करके और उनके अंतःकरण में ये अवश्य बात आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि श्री राम भी श्री भरत के भाषण को सुन करके कहीं सत्य की निष्ठा को छोड़ करके, पिता की आज्ञा की निष्ठा को छोड़ करके अयोध्या लौट तो नहीं आवेंगे। और अगर सत्य और धर्म की निष्ठा को छोड़ करके श्री राम चले आए तो समाज में सत्य की स्थापना कैसे होगी, धर्म की स्थापना कैसे होगी, तो रावण का वध कैसे होगा, राम राज्य कैसे बनेगा। गुरु वशिष्ठ अपनी चिंता में निमग्न हो गए। लेकिन ये जो चित्रकूट की दिव्य भूमि है, जिस क्रम की जो प्रसंग आपके सामने का रखने की चेष्टा की जाएगी, और उसमें विशेषता क्या, और वो विशेषता ये है गुरु वशिष्ठ महान। और महान क्यों? महान इसलिए नहीं है कि वो बड़े भारी धर्म की व्याख्याता थे या ब्रह्मा के पुत्र थे, उस अर्थ में तो महान ऋषि थे ही। उस अर्थ में तो उनकी सर्वदा पूजा की ही जाती थी। उनकी महानता यह थी कि उनको अपने चेले से सीखने में भी संकोच नहीं था। संसार में प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देना चाहता है, लेकिन जिसका हृदय इतना उदार और इतना विशाल हो कि वो अपने शिष्य से भी कुछ ग्रहण कर सके, सीख सके, ये मानना पड़ता है कि उसके अंतःकरण में अगर अहंकार होता तो अहंकारी व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई व्यक्ति कितनी भी ठीक बात क्यों न कह रहा हो, लेकिन वो तो अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में ही डूबा हुआ निरंतर अपने ही श्रेष्ठता का दावा करता है, अपने ही गुरुत्व का दावा करता है, और गुरुत्व का दावा करके लोगों पर अपने ही विचार थोपना चाहता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है किसी की बात स्वीकार कैसे करेगा? कहो तो स्पष्ट ही ये कहेगा कि नहीं, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के आदेश को स्वीकार करे। प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ के मन में थोड़ी धारणा थी, लेकिन जब उन्होंने चित्रकूट तक की यात्रा की, और चित्रकूट तक की यात्रा माने धर्म भूमि से लेकर के प्रेम भूमि तक की यात्रा, यात्रा का श्री गणेश हुआ धर्म की भूमि और यात्रा का समापन हुआ चित्रकूट की भूमि। और इस पूरी यात्रा में तो गुरु वशिष्ठ जो है क्रमशः का धर्म की जो क्रमिक व्यवस्थाएं हैं उनसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनमें भी क्रमशः विदेहता आती जा रही है, पर वो विदेहता भी जो आती जा रही है वो श्री भरत के प्रभाव से आती जा रही है, श्री भरत के दिव्य प्रेम को देख करके आ रही है। तो गुरु वशिष्ठ ने स्वयं अपने को संभाल रखा है, इसका पता क्रम से चलता है। सारा समाज यदि जा रहा है तो गुरु वशिष्ठ भी जा रहे हैं, पर सारा समाज यदि श्री राम को लौटाने के लिए जा रहा है तो गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य को संभाले रखे। धर्म के पथ से प्रेम के पथ पर चल पड़े। तो ये मार्ग तो बड़ा अनोखा निकला। इस मार्ग में तो पग पग पग, गोस्वामी जी ने एक बड़ा विचित्र वाक्य लिख दिया, बड़ा अटपटा। गोस्वामी जी प्रेम को अमृत लिख देते
वहां तक तो ठीक ही था, प्रेम की सबसे अधिक प्रशंसा, और प्रेम को उन्होंने अमृत लिखा भी, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। तो प्रेम को अमृत लिखा ये तो ठीक ही था, पर प्रेम को उन्होंने एक वस्तु और बना दिया। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्यावासी चल रहे हैं, पर चल कैसे रहे हैं? बोले शिथिल अंग पग डगमग डोले, सारे सब लोगों का शरीर शिथिल हो रहा है और पैर लड़खड़ा रहे। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज ये तो नए प्रकार की यात्रा है, और इसका अर्थ क्या? कि धर्म के पथ पर तो पग संभाल के एकदम दृढ़ता से रखना पड़ता, पर प्रेम का पथ अनोखा है कि यहां पर चलते हुए व्यक्ति लड़खड़ाने लगता। सब कुछ उल्टा है। इस प्रेम के राज्य में जितने विधि विधान हैं वो धर्म के राज्य से भिन्न हैं, अनोखे हैं। का अन्य मार्गों में अगर आप संभाल के पैर न रखें तो गिर पड़े। और यहां पर गोस्वामी जी ने कहा शिथिल अंग पग डगमग डोले, और बोलते हैं तो बोले बात के संभाल के बोले, तब तो संभाल के बोलेगा तो बुद्धिमान माना जाएगा, पर यहां बोले बेबल वचन प्रेम बस बोले। जब बोलते हैं तो शब्द लड़खड़ा रहा है, वाणी लड़खड़ा रही। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि ये अयोध्यावासियों की क्या दशा हो गई? गोस्वामी ने तुरंत कहा क्या? बोले जाहिर सने सुरा सब छाके, किसी शराब पीने वाले को देख लीजिए, का उसकी आवाज भी लड़खड़ाती होगी, उसका पैर भी लड़खड़ाता होगा। गोस्वामी जी ने कहा आज तो स्नेह की सुरा पी करके सब मत वाले होगा। और इसका अभिप्राय यह है अपने पैरों पर विश्वास, अपनी वाणी पर विश्वास समाप्त हो गया। जब प्रेम की दिशा में चले, जब व्यक्ति अपने पैरों पर विश्वास करके चलता है तो इसका अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म पर विश्वास, अपनी आस्था पर विश्वास, अपने चरणों पर विश्वास। और जब व्यक्ति अपनी वाणी पर विश्वास करता है तो अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। पर जब प्रेम की दिशा में चले और भरत बोलते हैं तो भाषण में श्री भरत के मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है और उतने में ही लोग उन्मत्त हो जाते हैं। और वो शब्द क्या है? वो स्वामी जी ने कहा जब ही राम कहले ही उसासा और उमगत प्रेम मनहु चौपासा और द्रवही बचन सुनी कुलिस पखाना पुरजन प्रेम न जाई बखाना। श्री भरत का प्रेम देख करके पत्थर भी द्रवीभूत हो जाते हैं, चारों ओर रस का साम्राज्य उमड़ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति स्नेह की सुरा पी करके उन्मत्त हो रहा। पर गुरु जी भला इतने जल्दी थोड़ी स्वीकार कर सकते थे, उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया। एक वही थे कि जो अब भी दृढ़ थे अपने नियमों में, अपनी आस्था में, अपने स्मृति धर्म में अब भी थे, लेकिन क्रमशः परिवर्तन होता गया। और क्रमशः परिवर्तन के लिए गोस्वामी जी ने पहला चित्र प्रस्तुत किया, यही धर्म से प्रेम की भूमि के प्रवेश की भूमिका थी। नई व्याख्या, धर्म का एक नया स्वरूप जो भरत के व्यक्तित्व के द्वारा गुरु वशिष्ठ के सामने आया। प्रारंभ में उनको पता लगा, पर अंत में आते आते उनको लगने लगा कि नहीं कि धर्म की वास्तविक व्याख्या तो यही। और उसका सबसे पहला चित्र क्या था? जिस समय निषाद राज मिलने के लिए आए और निषाद राज को सामने से आते देख करके श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ से पूछ दिया ये कौन? बड़ी अनोखी बात। क्या श्री भरत निषाद राज को नहीं पहचानते थे क्या? अगर भरत नहीं पहचानते थे तो गुरुजी कैसे पहचानते थे भाई? ये थोड़ी सीधी सी बात है। अगर निषाद से भगवान राम की लड़कपन से मित्रता थी तो श्री भरत ने भी निषाद को देखा होगा और निषाद राज को श्री भरत को पहचान लेना चाहिए। पर अगर श्री भरत नहीं पहचानते थे तो कोई, अगर भगवान राम से निषाद राज का परिचय इसी यात्रा में हुआ है तो फिर गुरु वशिष्ठ भी साथ में नहीं थे कि वे पहचान सकें कि भगवान राम की मित्रता हुई। तो फिर नहीं, गोस्वामी जी बताना चाहते हैं क्या दोनों में अंतर है। एक प्रेमी है, एक विवेकी है। तो एक की आंख पैनी है और एक को दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देता इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जहां केवल कि ईश्वर और ईश्वर का प्रेम दिखाई देता है वहां पर भेद की कोई अनुभूति, भेद का कोई दर्शन होते ही नहीं। और गुरु वशिष्ठ की पैनी आंखों से कहो तो मर्यादा के संरक्षक हैं, इसलिए उनको ठीक ठीक का उनकी दृष्टि पैनी है। तो प्रेम ने मानो विवेक से पूछ दिया, प्रेम ने मानो धर्म से पूछ दिया महाराज ये कौन है? और तब गुरु वशिष्ठ ने बड़ा संतुलित उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने कहा पहले निषाद ने किसको प्रणाम किया? तो गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। निषाद ने ठीक नम्रता का पालन करते हुए, निरहंकारिता का परिचय देते हुए गुरु वशिष्ठ को दूर से प्रणाम किया कि मेरे स्पर्श से गुरुदेव को कहीं स्नान न करना पड़े, कहीं अशुद्धि का भान हो करके ऐसा न हो कि उनको कष्ट हो, इसलिए गुरुदेव को कष्ट न हो इसलिए दूर से प्रणाम करना ठीक है। और गुरु वशिष्ठ ने तो स्वामी ने कहा
कि वे ऐसे धर्मनिष्ठ नहीं है कि जिनके अंतःकरण में भक्ति का प्रवेश ही न हो। इसलिए गोस्वामी जी शब्द क्या देते हैं, जानी राम प्रिय दीन असीसा, श्री राम का प्रिय समझ करके आशीर्वाद दिया। लेकिन अभी अंतर्द्वंद है कहां पर, जब श्री भरत ने पूछा कि ये कौन है, तो केवल एक ही परिचय देते थे, इसका अभिप्राय कि अंतर्द्वंद नहीं, पर उन्होंने नाम बताया और नाम बताने के साथ साथ जाति भी बता दिया। इनका नाम है वो, और इनकी जाति जो है वो तो स्वयं पुकार करके निषाद ने स्वयं कहा, परिचय दिया है, पर इन्होंने और बता दिया इनका नाम वो है, इनकी जात निषाद है, पर साथ साथ एक वाक्य जोड़े बिना नहीं रहे कि ये तुम्हारे राम के सखा भी। तो ये जो दोनों वाक्य जो कहते हैं, जब जाति का कथन करते हैं तब धर्म के मर्यादा की दृष्टि से करते हैं, पर जो श्री राम से नाता है जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी, मानो एक भगत कर नाता श्री राम के सखा है, ये कहा। और अंतर क्या था, इसका अभिप्राय यह है कि गुरु वशिष्ठ ने दोनों का समन्वय किया था, राम प्रिय समझ करके आशीर्वाद दिया था और निषाद समझ करके दूर से आशीर्वाद दिया था, मानो उन्होंने धर्म के साथ साथ का भक्ति के भाव की भी रक्षा करने का प्रयास किया। लेकिन श्री भरत ने क्या किया कि श्री भरत के कानों में शब्द गया और सुनते ही ये शब्द, गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत उस समय रथ पर बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ भी रथ पर बैठे हुए थे, ये रथ भी धर्म का प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा। रथ क्या है, सखा धर्म में असरथ जाके। तो श्री भरत तो प्रारंभ से ही रथ पर बैठना नहीं चाहते थे, गुरु वशिष्ठ को तो रथ पर बैठा करके वे तो चल ही रहे। श्री भरत रथ पर आरूढ़ नहीं होना चाहते थे, पर परहित धर्म की दृष्टि से जब कौशल्या अम्मा ने देखा कि श्री भरत को पैदल चलते देख करके का प्रत्येक व्यक्ति पैदल चलने की चेष्टा कर रहा है, तब उन्होंने श्री भरत के पास जाकर के कहा, तुम्हारे चलत चलिए सब लोगू और सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। भरत अगर तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें देख करके अन्य लोग भी पैदल चलेंगे, लोग दुबले हो रहे हैं, पथ में चलने योग्य नहीं है, इसलिए पुत्र तुम रथ पर बैठ जाओ जिससे लोगों को कष्ट न हो। और तब धर्म रथ पर भरत आरूढ़ हो गए। इसका तात्पर्य क्या कि श्री भरत तो धर्म की तुलना में और भी ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर परोपकार मूलक धर्म का संबंध है, लोकहित के धर्म का संबंध है, लोगों को सुख देने के लिए रथ पर बैठना वे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिस समय सामने से निषाद राज को देखा, अवसर मिल गया, और यही दोनों में अंतर था। गुरु वशिष्ठ अब भी रथ पर बैठे हुए हैं और श्री भरत जो है रथ का परित्याग कर देते हैं। और इसका अभिप्राय है, एक आज भी मर्यादा में स्थित है, मर्यादा की रक्षा के लिए चिंता करता है, पर दूसरे को प्रतीत होता है कि बस रथ के परित्याग का इससे बढ़कर के सुअवसर नहीं हो। और इसका अभिप्राय यह है, धर्म का परित्याग लोग वासना के लिए तो निरंतर करते ही रहते हैं, भोगों के लिए तो करते ही रहते हैं, स्वार्थ के लिए तो करते ही रहते हैं, पर वो तो धर्म को अस्वीकार करके अधर्म के जीवन को स्वीकार करना। पर अगर कोई व्यक्ति धर्म को अस्वीकार करके अधर्म को स्वीकार करेगा तो नीचे की ओर जाएगा। पर जहां पर धर्म से ऊपर उठ करके कोई व्यक्ति प्रेम की ओर प्रस्थान करता है, प्रेम की ओर चलता है, इसका अभिप्राय है कि अब उसके लिए जो है वो मर्यादा जो है, वो जो धर्म जो है अपेक्षित नहीं है, का वो उसके ऊपर उठ चुका है, आगे चल चुका है। और उसका अभिप्राय क्या है, वेदों में धर्म का प्रतिपादन है, वेद के द्वारा ही धर्म का निर्णय होता है, वेदों की अतीव महिमा है, गोस्वामी जी उस महिमा का पग पग पर प्रतिपादन करते हैं। पर उसके साथ साथ वेद धर्म के साथ साथ गीता में भी वही बात है, श्री रामचरितमानस में भी वही बात है। क्या ये निषाद कौन, ये लोक और वेद दोनों दृष्टियों से नीचा माने जाने वाला, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। लेकिन श्री भरत कौन है, भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा, यद्यपि वो कहते हैं कि वेद सर्वैः रहमे वो वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा वेद्य में ही, वेद का अर्थ ही है जिसके द्वारा भगवत तत्व का साक्षात्कार। पर वेदों का एक बहुत बड़ा भाग कर्म का विविध प्रकार के कर्मकांडों का जो वर्णन करने की दृष्टि से उसमें सकाम कर्मों के ही पक्ष की प्रबलता। और उसका परिणाम क्या होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, वेद भी त्रिगुण का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए तुम वेदों की उस स्थिति से भी ऊपर उठ करके त्रिगुण से ऊपर चले जाओ।
और इसका अभिप्राय क्या? वेद भगवान का प्रश्वास, पर जिन भगवान का प्रश्वास है वे ही भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि नहीं नहीं, तो तुमको त्रिगुण से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये जो अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, इसको सही अर्थों में किसी ने जीवन में अगर क्रियान्वित किया है तो श्री भरत के जीवन में त्रिगुण नहीं, और आज ये स्पष्ट दिखाई दे गया। अगर उनके अंतःकरण में तमोगुण की वृत्ति होती तो निषाद राज को संदेह जैसा था कि शायद श्री राम से लड़ने जा रहे हैं, तो ये उनकी वृत्ति होती। और आज उनके मन में यह भी आ सकता था अगर तमोगुण होता कि अगर ये राम के मित्र हैं तो चलो राम पर आक्रमण करने से पहले इनको ही समाप्त कर देना चाहिए, राम के सहायक न रहे। अगर उनके मन में तमोगुण की भावना होती तो ये बात आती। और रजोगुण की वृत्ति होती तो मन में आता कि कुछ भी हो का ये एक गांव का तुच्छ निषाद है और मैं तो अयोध्या का समस्त अयोध्या के भूमंडल का स्वामी हूं। अगर रजोगुण होता तो साधारण व्यक्ति समझ करके उपेक्षा करते, जैसे अनेक प्रजा के अनेक नागरिक दर्शन करने आते हैं, उन्हीं में से एक भी। और अगर सत्वगुणी होते, जिस सत्व निष्ठा का परिचय गुरु वशिष्ठ ने दिया था, तो आशीर्वाद दे देते निषाद को। पर वो तो न सत्वनिष्ठ थे, न रजोनिष्ठ थे, न तमोनिष्ठ थे, वो तो तीनों से ऊपर। और तब वो क्या करते हैं? बोले राम सखा सुनी चंदन त्यागा। और कहां जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? वो समझने का चले वो भरत उमगत अनुरागा। बोले धर्म का त्याग कर दिया तो इसका अर्थ नहीं है कि वे अधर्म में चले गए। बोले अनुराग उमग रहा। और उसके पश्चात दौड़ करके श्री भरत ने निषाद राज को जब हृदय से लगाया, तब गोस्वामी जी ने कहा एक नई समस्या आ गई। और इसका अभिप्राय क्या? धर्म की व्याख्या स्मृतियों के द्वारा, और स्मृतियों का अभिप्राय है कि जिसमें मर्यादा का निश्चय किया गया है, कौन व्यक्ति छोटा है कौन बड़ा है, किस व्यक्ति को किसे देख के खड़े होना चाहिए, किस व्यक्ति को किसका स्वागत करना चाहिए, किस व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसको देख करके सवारी का त्याग करे। और इस प्रकार से इसको लेकर के पुराणों में अनोखी अनोखी कथाएं आती हैं। अयोध्या के राजमार्ग पर दो राजाओं की सवारी आमने सामने आ गई, दोनों रुक गए और विवाद छिड़ गया कि पहले निर्णय हो जाए कि कौन किसके लिए मार्ग छोड़े, कौन किसके लिए रथ से उतरे। और उसका अभिप्राय जहां रजोगुण होता है वहां पर आसन को लेकर के, वाहन को लेकर के तो झगड़ा होता ही है। वहां पर तो श्रेष्ठता और कनिष्ठता का प्रश्न ही मुख्य बन ही जाता है, वो अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुकूल। और तब विवाद होने के बाद जब ये निर्णय हुआ कि ये श्रेष्ठ है, तब एक उतरे रथ से और हटे, उनका रथ हटाया गया तो दूसरे का रथ पार हुआ। और उस दृष्टि से भी देखा जाए तो यहां तो तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं। श्री भरत रथ पर बैठे हुए हैं और निषाद राज नीचे है। श्री भरत द्विज वर्ण के हैं और निषाद राज निषाद वर्ण के हैं। श्री भरत समृद्धि की सीमा है, निषाद राज एक साधारण गांव के एक चौधरी कह लीजिए, उनको राजा जो कुछ कहिए, वो तो एक गांव के साधारण से न समृद्धि में, न बुद्धि में, न ज्ञान में, न वर्ण में, न तो विभूति में, किसी में श्री भरत और निषाद की तुलना नहीं। इसलिए अगर स्मृति धर्म की दृष्टि से श्री भरत विचार करते तो उनको रथ का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं थी, गुरु वशिष्ठ के समान वे भी आशीर्वाद दे देते। पर श्री भरत तो रथ छोड़ करके भागे, और भागे ही नहीं, वो स्वामी ने लिखा राम सखा सुनी, वो स्वामी ने मानो अलगाव कर दिया। अलगाव कर दिया माने उन्होंने परिचय तो 3 दिया, नाम बताया, जाति बताई और श्री राम से नाता बताया। पर भरत जी के कानों में कितना गया? ये कान बड़े अनोखे हैं। कुछ लोगों के कान इतने बढ़िया बने होते हैं कि उतने सुनते हैं, इसका अर्थ ठीक ही तो है। कुछ उतना सुनना माने जैसे आपको प्यास लगी होती होते, जितने से आपकी तृप्ति हो उतना ही तो जल ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से वस्तुतः हमें जितना ग्रहण करने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में कृतकृत्यता और तृप्ति के लिए जितना अपेक्षित है, उसी को तो ग्रहण करना चाहिए। और उनके कान में क्या गए? श्री भरत के चरित्र में सर्वदा अनोखापन है। इनके कान और भगवान शंकर के कान एक ही तरह के। भगवान शंकर के सामने कोई राजा कहे, चाहे रावण कहे, चाहे रात्रि कहे, चाहे रथ कहे, और चाहे कोई शब्द रकार से प्रारंभ होने वाला कहे, लेकिन शंकर जी उन सारे शब्दों को सुन करके विह्वल हो जाते हैं, रोमांच हो आता है, आंसू आ जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और पार्वती को आश्चर्य होता है कि इन शब्दों को सुन करके इतने विह्वल क्यों हो जाते हैं।
और तब उन्होंने शंकर जी को प्रणाम करके जिज्ञासा प्रकट की, महाराज एक प्रश्न पूछना है, पूछिए। पर मेरा प्रश्न सुन करके कहीं वो शब्द तो बोलना ही पड़ेगा, समाधि में चले जाइएगा तो उत्तर क्या दीजिएगा, इसलिए वचन दीजिए कि आप मेरा प्रश्न पूरा सुन लेंगे तब आप जो है समाधि में जाने का निर्णय करेंगे। प्रश्न कीजिए। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप राजा रावण रात्रि रथ के इन शब्दों को सुन करके समाधि में क्यों चले जाते? शंकर जी ने कहा, आज तक मैंने इन शब्दों को सुना ही नहीं था, आज ही तुमने अनर्थ किया कि मुझे बाध्य करके ये शब्द सुना दिया। तो महाराज ये शब्द तो आपके सामने नित्य कहे जाते हैं। बोले मुझे तो केवल एक ही अक्षर सुनाई देता है, आगे तो तुम सुनती होगी। मैं एक अक्षर को सुन के कुछ नहीं, छोड़ के कुछ नहीं सुनता। क्या? पहले रकारा दीनी नामानी शृणुता मम पार्वती मन प्रसन्नता